Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In my last class of this video of exercise 8.2, I taught you all the parts of question number 1, but in this video I am going to teach you all the remaining questions of exercise 8.2. Okay? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई. ये क्वेश्चन है सेकंड एक्सरसाइज 8.2 का सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड का ये फर्स्ट है. सेकंड में 4 पार्ट हैं, जिसमें सेकंड का फर्स्ट ये है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है सेकंड का फर्स्ट, और आपको ये ऑप्शन दिए हैं इसके आंसर्स का. sin 60 ये आंसर है, ये sin 60, cos 60 या tan 60 या sin 30. इनमें से एक ऑप्शन बताना है आपको कि कौन सा इसका आंसर होगा. तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं. देखो क्या है क्वेश्चन, 2 tan 30 अपॉन क्या है 1 + tan स्क्वायर 30. क्लियर. आपको क्या करना है, 2 को 2 रखने देना है, और tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 वैल्यू पुट कर देनी है. ठीक है, ये क्या है 1 प्लस tan 30 की वैल्यू है 1/√3. स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दोगे. ठीक है, क्या है यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस लिख दिया. tan 30 1/√3 होता है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया. अब देखो ऊपर करोगे तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा √3, 2 × 2 /√3. नीचे क्या है 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3. अब देखिए 2/√3 ऐसे ही रहेंगे एज इट इज जैसा भी है. 3 × 3 1 4/3. ठीक है, अब आप क्या करोगे 2/√3 ऐसे ही रहेगा, इनटू नीचे वाला क्या होता है उल्टा, तो 3 क्या हो जाएगा 4. अब 2 × 2 2 × क्या होगा 4. ठीक है, बच गया आपके पास 3/2√3. ठीक है, देखो 3 × 3 1 4/3. अब 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, इनटू होकर नीचे वाला क्या होता है उल्टा, तो 3/4. तो 2 × 2 2 × 4, तो आ गया 3/2√3. अब देखो 3 का क्या मतलब होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन 2 × √3. अब देखो √3 से √3 कैंसिल, बचा क्या √3/2. अब √3/2 इसका आंसर आया, लेकिन ऑप्शंस क्या आपके पास sin 60, cos 60, tan 60, sin 30. तो आपको पता है कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ए. क्लियर. तो ये सेकंड का फर्स्ट था. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है. ठीक है, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन भी सेम है. आपको ये क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करके बताना है आपको कि इसकी वैल्यू है क्या, ये या ये ऑप्शंस हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये 1 है, 1 लिख दो, माइनस tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 वैल्यू होती है 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर. फिर 1 है, 1 लिख देंगे, प्लस tan 45 क्या होता है 1, तो आप 1 लिख दोगे, 1 का स्क्वायर है स्क्वायर लगा दोगे. देखो तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 होगा, ये 1 ऐसे लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1. तो देखो 1 में से 1 गया 0, और 1 क्या होता है 2, 0/2 क्या होता है 0. देखो नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, और ऊपर 0 होगा तो 0 होगी वैल्यू. तो वैल्यू क्या है 0. अब देखो इसमें ऑप्शन क्या है A, B, C और D, तो D क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर. ठीक है, सिंपल है. ये है हमारा क्वेश्चन सेकंड का थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो देखो क्या है sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = what. मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, a की वैल्यू उसके लिए क्या होनी चाहिए, sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होगा, जब a की वैल्यू ये होगी, या a की वैल्यू ये होगी, या a की वैल्यू ये होगी, या a की वैल्यू ये होगी. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां बार बार पुट करके देखना होगा. 0 एक बार 30, एक बार 40, एक बार 60. तो सबसे पहले मैं 0 पुट करता हूं. तो देखो sin 2a = क्या दिया है 2 sin a. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पुट करता हूं a की वैल्यू 0, a की जगह क्या रखता हूं मैं 0. तो देखो LHS देखते हैं, LHS क्या है sin 2a. क्लियर. तो देखो sin तो sin लिख देंगे, 2 a की जगह क्या रखना है हमने 0, तो sin 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और sin 0 की वैल्यू क्या होती है 1. sin 0 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0. ठीक है, अब देखो RHS देखते हैं, RHS क्या है 2 sin a. तो देखो 2 यहां लिख देंगे, sin a की जगह क्या रखना है हमने 0, तो 2 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 × 0 क्या होगा 0. तो LHS और RHS मतलब ये चीज इसके इक्वल कब आती है, जब a की जगह क्या रखेंगे 0. इसके अलावा आप कोई भी एंगल रखते हो 30 या 45 या 60, तो इक्वल ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ये LHS RHS के इक्वल नहीं आएगा. देखो अगर मैं यहां 30 रखता हूं, इसको देखते हैं, अगर मैं यहां 30 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या होगा ये 2 × 30 60 हो जाएगा, और sin 60 होता है √3/2.
यहां पर अगर मैं 30 रखता हूं, मतलब 30 रखना है, पहले मैंने 0 रख के देख लिया, अब 30 रख के देखते हैं। तो 30 रखेंगे यहां पर, तो 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60, और यहां 30 रखेंगे तो 30 रहेगा। तो साइन 60 कितना हो गया √3/2, और यहां साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, और इंटू 2 भी है तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या 1, तो दोनों इक्वल नहीं हो रहे। ऐसे 45 पे भी इक्वल नहीं होंगे और 60 पे भी इक्वल नहीं होंगे, तो करेक्ट आंसर होगा 0। क्लियर है। देखो सेकंड का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारा है फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये है और ऑप्शन आपके पास ये और ये हैं। इनमें से बताना है कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या ये होगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके आंसर पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो आप 2 tan 30 लिख दो जो क्वेश्चन है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 भी आप लिख दीजिए। देखो 2 को 2 लिखेंगे, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ठीक है, 1 लिख दिया, माइनस tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो आप। देखो 2 1 जा 2/√3, अपॉन देखो 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे, ये 2/√3 तो ऐसे रहेगा ना। ये 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2/3। अब देखो अपॉन में अपॉन आ गया, देखो इतना अपॉन इतना, अपॉन इतना, अपॉन इतना, तो क्या करते हैं ऊपर वाला नंबर सेम रहता है, 2/√3 इंटू होके क्या होता है उल्टा, तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल। और देखो 3 का मतलब क्या होता है √3 इंटू √3, अपॉन क्या है नीचे √3। देखो 3 का मतलब है √3 इंटू √3, और नीचे √3 है ही, तो एक √3 से √3 कट गया, बच गया क्या √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 तो 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, tan 60 √3 होता है, तो आंसर होगा करेक्ट सी। ये आंसर क्या है √3, तो किसकी वैल्यू होती है √3 tan 60 की, तो आंसर होगा tan 60, सी आंसर होगा इसका करेक्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड हमारे ये है, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, जहां पर बताया गया कंडीशन कुछ दिया कि a + b मींस कि जो यहां एंगल लाई करेगा a + b मिला के 0 से बड़ा होगा, बट 90 से छोटा और इक्वल होगा। a + b जोड़कर 0 से बड़ा होगा, मगर 90 के इक्वल होगा, 90 से छोटा होगा। यहां बोला a > b होगा, कंडीशन एक और है कि एंगल a b से बड़ा होगा, तो फाइंड a एंड b। क्लियर, कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, tan a + b = क्या दिया आपको √3। क्लियर है, ये गिवन है आपको। तो आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि tan किस एंगल के सामने √3 होता है, tan किस एंगल के सामने क्या होता है √3। तो देखो मींस कि यहां कोई एंगल रहा होगा, यहां कोई एंगल होगा तभी तो √3 आएगा। देखो आपको पता है कि tan 60 = √3 होता है। ठीक है, और यहां लिखा है tan this = √3, tan this = क्या लिखा है √3, जबकि tan 60 = √3 होता है। मींस कि यहां पर क्या रखना पड़ेगा हमें, यहां क्या रखना पड़ेगा, देखो tan यहां इक्वल टू √3, और यहां क्या है 60, और यहां क्या a + b, मींस कि a + b की जगह आएगा 60। तो मतलब आपको ये देखना है कि tan किस एंगल के सामने √3 होता है, तो 60 के सामने होता है, मींस कि यहां पर 60 होगा। तो हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा कि a + b = हम 60 प्लेस कर देंगे, उसको इक्वेशन मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है सेकंड, tan a - b = 1/√3। ठीक है, अब देखो सेम वही चीज आपको ये देखना है कि tan किस एंगल के सामने 1/√3 होगा, तो tan किस एंगल के सामने होता है, तो देखो tan 30 = 1/√3 होता है। ये आप टेबल बना के देख सकते हो, टेबल बनाना आपको सिखाया मैंने। तो tan 30 1/√3 होता है, मींस देखो ये tan, यहां tan है, यहां इक्वल टू 1/√3 मींस यहां पर क्या है 30, मींस कि यहां पर क्या होना चाहिए 30, यानी यहां कौन सा एंगल होना चाहिए 30। तो a - b = क्या लिखेंगे 30। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। तो आपको यही देखना है tan a + b √3 था, तो आप देखो tan किसके सामने √3 होगा, कौन सा एंगल के सामने, तो 60 के सामने, तो इसकी वैल्यू 60 लिख दी। वैसे ये tan a - b 1/√3 दिया था, तो आपको देखना है कि किसके सामने यहां पर कौन सा एंगल पुट करेंगे कि 1/√3 आ जाए। तो tan 30 के सामने 1/√3 होता है, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया 30, मींस यहां पर 30 होगा। कौन सा एंगल होगा यहां पर 30। दो इक्वेशन बन गए आपको। अब देखो a + b = 60 और a - b = 30, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा क्या है सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो आप ऐड कर दो। तो देखो a और a 2a हो जाएगा और b से b कैंसिल हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 90। तो a कितना हो गया 90/2, 2 नीचे जाएगा तो कितना आ गया है 45 डिग्री। a और a 2a, b से b कैंसिल, 60 30 90,
2 कहाँ जाएगा नीचे, तो 45 आ गया। अब a की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में सेकंड में। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 45 इन सेकेंड, या फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो फर्स्ट क्या है, a 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो अब b को ही रखेंगे हम, ठीक है। 45 हो जाएगा माइनस, तो 60 माइनस 45, तो b कितना निकल गया 15। तो a निकला 45 और b निकला 15। आपको यही तो प्रूव करना था कि a और b, देखो कंडीशन ये तो है a प्लस b 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हम a और b को जोड़ते हैं तो 0 से बड़ा आ रहा है और 90 से छोटा और इक्वल आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 3rd, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर बोला है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, इनके बारे में बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पता लगाते हैं, क्या दिया हुआ फर्स्ट, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू होगा, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो देखो सीधी सी बात है, ऐसे तो हम बता नहीं सकते ट्रू और फॉल्स है, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो मैं फर्स्ट करने जा रहा हूं कि ट्रू है या फॉल्स है। देखो तो मैं क्या करता हूं, लेट a इज इक्वल टू मान लेता हूं 30 और b की वैल्यू क्या मान लेता हूं मैं 60। अब देखिए यार यहां क्या बोला है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ठीक है। अब आप क्या करो, आप साइन को साइन रहने दो और a की जगह के लिखा था आपने 30 और b की जगह लिया आपने 60, ये पुट कर दो। यहां भी साइन a की जगह आप लिख दो 30 और साइन b की जगह लिख दो आप 60। अब देखो ये साइन 30 प्लस 60 कितना हुआ 90 डिग्री, इक्वल टू यहां साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 होता है 1/2 और साइन 60 होता है 1/2। साइन 60 √3/2 होता है, क्या होता है √3/2। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 क्या होता है हमारा 1, और इनको अगर ऐड करते हैं तो 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 1 1 प्लस फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 इंटू √3। तो ये हमारा देखो LHS आया और ये हमारा क्या है RHS आया। अगर आप क्रॉस भी कर देते हो 2 = 1 प्लस √3 नहीं होगा। देखो साइन 90 ये आया और साइन a प्लस साइन b की वैल्यू ये आई, क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, मीन्स कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये फॉल्स है। क्या आंसर होगा इसका, फॉल्स। देखिए अब आते हैं हम सेकंड पर, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएंगे, तो ट्रू है। कैसे, देखो आप टेबल बनाओ, देखो आप क्या लिखोगे 0, इस सेकंड के लिए कर रहा हूं मैं, किसके लिए करने जा रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, तो साइन देखो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होती है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। क्लियर है। अब आप देखो कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई, जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई, देखिए जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती गई, 0 था तो 0, अगर हम थीटा की जगह 30 रख देंगे तो 1/2, इससे बड़ा आ गया। अगर थीटा की जगह 45 रख दूं तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2, इससे देखो पहले वाला इससे बड़ा था, ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे बड़ा है और फिर ये इससे बड़ा है। मीन्स कि जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता जा रहा हूं साइन की वैल्यू ही बढ़ती जा रही है, तो ये ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, नहीं वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये रॉन्ग है, क्यों, देखो यहां पर जो वैल्यू है इसको मैं काट के क्या करता हूं, यहां वैल्यू हटा देता हूं, ठीक है। देखना ध्यान से, यहां पर मैं वैल्यूज हटा देता हूं, ये थर्ड के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, थर्ड के लिए कर रहा हूं। ये कॉस थीटा लिख दो यहां पर, तो कॉस 0 तो होता है 1, कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, ये होता है 1/√2 और ये होता है 1/2 और ये होता है 0। क्या देखा आपने क्या देखा कि भाई कॉस 0 1 है, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं वैल्यू गिर रही है, वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। मतलब पहले 0 था तो 1 है, कॉस हमने इंक्रीज कर दिया, थीटा को इंक्रीज कर दिया, 0 से 30 कर दिया तो वैल्यू कम हो गई, वैल्यू क्या हो गई, कम। फिर हमने थीटा को 45 रख दिया तो वैल्यू और कम हो गई, थीटा को हमने 60 रख दिया वैल्यू और कम हो गई, और थीटा को हमने 90 रख दिया तो वैल्यू कम कर दी और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि वैल्यू तो गिर रही है, वैल्यू तो गिर रही है जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं, तो ये फॉल्स है। तो ये कौन सा होगा, फॉल्स। कौन सा, थर्ड का, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पर, फोर्थ
और ने देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर तभी होगा जब वैल्यू किसकी होगी, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, गलत। देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं। कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा सारे वैल्यूज के लिए, थीटा की और वैल्यू के लिए। मान लो साइन 0 रखते हो और यहाँ कॉस 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, इक्वल नहीं होता। साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 30 होता है √3/2, इक्वल नहीं है। 45 के लिए देखो साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 भी क्या होगा 1/√2, मीन्स 45 के सामने तो इक्वल आ रहे हैं, बाकी सामने इक्वल नहीं है। तो सिर्फ ये ट्रू है कब, जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, बाकी के लिए क्या है रॉन्ग है होगी। तो ये क्या है फॉल्स है, क्या है ये फॉल्स है। क्लियर। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, ठीक है, तो कॉट ए नॉट डिफाइंड ही होगा। क्यों, देखो tan 0 तो 0 होता है, तो कॉट 0 क्या होगा, कॉट 0 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/tan 0, तो 1/tan 0 1 क्या होगा 0, तो 1/0 वैल्यू क्या होगी नॉट डिफाइंड। तो tan 0 0 होता है तो कॉट 0 नॉट डिफाइंड ही होगा, यानी 0 मीन्स क्या होगा 0/1, तो कॉट 0 क्या होगा 1/0, तो 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है ट्रू है हमारा, क्या है ट्रू। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.2 पूरा कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू एक्सरसाइज 8.3। टिल देन बाय एंड थैंक यू।